बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 4.6 इसके क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4.6 रिलेट करती है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम से। क्या होता है ये? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ थर्ड एंड हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पहले तो ये समझ लीजिए पॉलिनोमियल क्या होता है। दरअसल पॉलिनोमियल का डिटेल कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। यहाँ से मैं आपको ये बता देता हूँ, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन उस एक्सप्रेशन को कहा जाता है जिस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में लिखे जाने वाला जो वेरिएबल होता है उसका एक्सपोनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या करता है, इसके बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम इसकी एक्सरसाइज की जाने पड़ेंगे। रिमाइंडर से मुराद तो पहली बात ये है कि जिस तरह मिसाल के तौर पे छोटी सी हम एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। देखें 7/2, लेट्स सपोज हम इसको डिवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। क्लियर? अब टेबल पढ़ते हैं। 2 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6। 7 - 6 क्या होता है? 1। इसको समझ लीजिए, ये कहलाता है हमारे पास क्वोशंट और ये कहलाता है हमारे पास रिमाइंडर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 7 के फैक्टर किए जाएं तो उसके फैक्टर में 2 नहीं आता। क्यों? अगर इसके फैक्टर में 2 आता तो याद रखिएगा इसका रिमाइंडर क्या आता? 0। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखें लेट्स सपोज हमारे पास लिखा है 6/2, इसको डिवाइड कीजिए। 2 3 जा 6, आंसर क्या आया? 0। मैं कहना क्या चाह रहा हूं उसको समझिएगा। फैक्टर से क्या मुराद है? इस 6 के अगर फैक्टर की बात करें, इसके फैक्टर बनेंगे 6 के फैक्टर 2 × 3। फैक्टर थ्योरम क्या करता है? इसके फैक्टर बनाता है। क्या बनाता है? इसके फैक्टर्स बनाता है। दूसरी चीज ये कि रिमाइंडर कब 1 आया, इसका मतलब क्या हुआ? 2 and 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 7। यहां तक आ गई बात समझ में? अगर उसके फैक्टर होंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, फैक्टर नहीं होंगे तो रिमाइंडर में कुछ ना कुछ आ रहा होगा। वो क्या होगा मजीद तफसीलात के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मैंने यहां पे इसको समझाने के लिए 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब जरा समझिएगा, डिवाइड करना आता है आपको? यहां पे लिखा हुआ a, यहां पे लिखा हुआ a²। इस रेडिकल साइन में जो लिखा हुआ है ये मुझे चाहिए, और यहां पे जो लिखा हुआ है ये मेरे पास है। क्लियर? मुझे क्या चाहिए? a²। मेरे पास क्या है? a। मैं इस a को किससे मल्टीप्लाई करूं? a² आ जाए। तवज्जो रखिएगा, इस a को किससे मल्टीप्लाई करूं? a² आ जाए। तो a को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा a से। आंसर क्या आएगा? a²। a के बाद किसकी बारी है? -b। इस -b को मल्टीप्लाई करें a से तो आंसर आएगा -ab। साइन चेंज कीजिए, ये कैंसिल। यहां पर आ जाएगा हमारे पास ab और यहां से आ जाएगा -b²। क्योंकि ये दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते तो इनको एज इट इज हमने कॉपी कर लिया। क्लियर? अब मेरे पास ab -b² चाहिए। मेरे पास क्या है? a - b। इस a को किससे मल्टीप्लाई करूं? ab आ जाए। a को किससे मल्टीप्लाई करूं? ab आ जाए। तो इस a को, अच्छा सबसे पहले तो यहां साइन देख लीजिएगा, प्लस ना, तो ये प्लस ऊपर लगा दीजिए। तो इस a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? ab आ जाए। तो इस a को मैं मल्टीप्लाई करूंगा b से। जब a को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? ab माइनस प्लस माइनस b इंटू b, b²। साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस, प्लस ab माइनस ab कैंसिल, माइनस b² प्लस b² कैंसिल। रिमाइंडर क्या है? 0। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? असल में मुझे आपको यहां भी क्वेश्चन ही सिखाना है, इसका जो कॉन्सेप्ट हासिल हो रहा है वो सीखना है। इससे क्या हासिल हुआ कि किसी एक्सप्रेशन को अगर उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाए तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा? 0। ये क्या कहलाएगा हमारे पास? रिमाइंडर। और ये क्या कहलाएगा हमारे पास? क्वोशंट। क्या मतलब हुआ? अब मतलब ये हुआ a² - b² के फैक्टर क्या बने? a - b इंटू a + b। चेक कर लीजिए, a - b और a + b ये हासिल होगा। यहां पर फैक्टर थ्योरम की मदद से हम फैक्टर मालूम करेंगे कि इस a² - b² का एक फैक्टर तो a - b है। बताएं अदर फैक्टर क्या होगा? तो पता चला अदर फैक्टर क्या होगा? a + b। और ये भी कब मालूम होगा? जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो याद रखिएगा फिर वो उसका फैक्टर नहीं कहलाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं? इसके लिए मजीद एग्जांपल्स देखना पड़ेंगे। x³ + 4x² + 3x - 4, इसको डिवाइड कीजिए x + 2 से। अभी हमें ये नहीं मालूम कि इसका फैक्टर है या नहीं है, डिवाइड करने से पता चलेगा।
डिवाइड एक्चुअल डिवीजन से अभी हमें ये हासिल होगा कि इसका फैक्टर है या नहीं है। दरअसल इस फैक्टर थ्योरम में हमें डिवाइड नहीं करना, क्या करना है वो पहले एग्जांपल समझिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। इस x, ये x क्यूब चाहिए मेरे पास, क्या है x। खैर मैं आपको यहाँ पे डिवीजन मेथड नहीं सिखाने वाला, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि डिवाइड किस तरीके से किया जाता है, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि फैक्टर थ्योरम होगा क्या। इस x को मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर से तो x क्यूब आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर से 2x स्क्वायर आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, 4 - 2 2x स्क्वायर, ये टर्म कॉपी कर लीजिए, प्लस 3x। 2x स्क्वायर चाहिए मेरे पास x से, इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं 2x, x को मल्टीप्लाई कीजिए 2x से तो आंसर आएगा 2x स्क्वायर, प्लस 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 2 × 2x 4x, साइन चेंज कीजिए, ये कैंसिल, प्लस 3 - 4 -x, ये क्या है -4। मुझे क्या चाहिए -x, मेरे पास क्या है x, इस x को किससे मल्टीप्लाई करूंगे -x आ जाए, x मल्टीप्लाई -1 -x, प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आया 2, साइन चेंज कीजिए, ये -x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, -4 + 2 -2। अब यहाँ पे दो बातें पता चली, अब यहाँ पर हमें दो बातें मालूम हुई, क्या मालूम हो, एक तो ये कि x + 2 इसका फैक्टर नहीं है, एक तो ये कि x + 2 इसका फैक्टर नहीं है, अगर फैक्टर होता तो रिमाइंडर क्या आता 0। बात आ गई समझ में कि ये जो x + 2 है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास ये वाली एक्सप्रेशन नहीं आएगी, क्योंकि इसका फैक्टर नहीं है। और याद रखिएगा जब फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा, ये क्या मालूम है हमें रिमाइंडर। अब दरअसल यही चीज हमने मालूम करनी है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। वो किस तरीके से होगा, पहले एग्जांपल 3 समझिए, उसके बाद फिर मैं आता हूं इस टॉपिक पर दोबारा। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 3, x³ - x² - 8x + 2, इसको डिवाइड करना है x + 3 से। x को मल्टीप्लाई कीजिए x² से तो आंसर आएगा x³, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए x² से तो आंसर आएगा 3x², साइन चेंज कीजिए, प्लस x³ - x³ कैंसिल, -x² - 3x² which is equal to -4x²। बात आ गई समझ। नेक्स्ट टर्म क्या है -8x, इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर -4x² है, इस x को मल्टीप्लाई कीजिए -4x से, x को मल्टीप्लाई कीजिए -4x से तो आंसर आएगा -4x² प्लस माइनस माइनस, 3 × 4 = 12x, साइन चेंज कीजिए, -8 + 12, 12 - 8 कितने हो गए 4x। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 12, क्या चाहिए 4x, मेरे पास क्या है x, इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं 4 से, x × 4 4x, प्लस 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 3 × 4 = 12, रिमाइंडर क्या आया 0, रिमाइंडर क्या आया 0। अब इन एग्जांपल से हमने सीखा क्या, एक तो हमने ये सीखा कि अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, जैसे कि इस सवाल में आया। देखिए अगर इस एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाए, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाए तो एक फैक्टर बनेगा x + 3, अनदर फैक्टर बनेगा हमारे पास x² - 4x + 4। सिंपल इज दैट। यहां पे इसने आपको क्या सिखाया, यहां पे हमने क्या सीखा कि अगर एक एक्सप्रेशन हो, एक फैक्टर दिया हो, अनदर फैक्टर मालूम करना हो तो हम मालूम कर सकते हैं, और उसके लिए शर्त यह है कि उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। बिल्कुल इस एग्जांपल में क्या सीखा, अगर ये इसका फैक्टर नहीं है तो यकीनन कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा अदर देन 0, अदर देन 0। इसमें क्या सीखा, इसमें भी हमने ये सीखा कि a - b फैक्टर है किसका a² - b²। क्या मतलब, अगर a - b और a + b को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आएगा समझ में। तो हमने इसको सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या करेंगे, ये एक्चुअल डिवीजन से आपकी जान छुड़वा देंगे। अभी हमने इसको प्रॉपर मेथड से डिवाइड किया, फिर जाके हमें पता चला हाँ भाई ये इसका फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर आ रहा है। फिर हमने इसको डिवाइड किया, इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को रिमाइंडर नहीं आया, ये इसका मतलब ये फैक्टर है। ये सब का सब हमने डिवीजन के लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके देखा, लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमें इन क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व नहीं करना। किस तरह से करना है आइए अब उसके ऊपर भी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, x³ + 4x² + 3x - 4 डिवाइड बाय x + 2, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज हमें मिलने वाली है कुछ ऐसी ही मिलने वाली है। इसका क्या रिमाइंडर आया था, याद रखिएगा इसका रिमाइंडर आया था हमारे पास -2। अब इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो देखें कितना आसान हो जाएगा। x + 2 को डिवाइड करना है। अब जब हमें रिमाइंडर थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व करना होता है तो क्या होता है, इसको हम इक्विलेट करवा लेते हैं 0 से, x + 2 = 0। तो यहां से x की वैल्यू हमें मिलेगी कितनी -2।
इस एक्सप्रेशन में, जिसको हम नाम देते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में हमने x की जगह रखना है -2। ये x की जगह आ जाएगा -2 का क्यूब प्लस 4x -2 का स्क्वायर प्लस 3x -2 -4, -2 का क्यूब -8 प्लस 4 -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 3 to the 6 -4, -8 प्लस 4 4 the 16 -6 -4 -10, -10 -8 -18 प्लस 16 कितना आया -2। क्या आपको याद है जब हमने इसको लॉन्ग डिवीजन से किया था सॉल्व, जब भी रिमाइंडर कितना आया था -2। तो जनाबे मोहतरम जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमारा रिमाइंडर आया था, अभी भी वही रिमाइंडर आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों से रिमाइंडर मालूम किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त हमें जो सॉल्व करना है बहुत ही ज्यादा आसान मेथड, इसका नाम है सॉल्व विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। देखिए कितनी आसानी से होगी। अब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आती हो या नहीं आती हो, रिमाइंडर मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ। आई बात समझ। और दूसरी बात ये भी पता चल गई कि x + 2 इसका फैक्टर नहीं है, अगर होता तो ये रिमाइंडर क्या आता 0। जरा देखिएगा मैं एक और एग्जांपल, x³ - x² - 8x + 12, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय x + 3। अगर x + 3 इसका फैक्टर है तो इसको इक्विलेट करवाइए 0 से, ताकि x की वैल्यू है -3। इसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो कि px कहलाता है हमारे पास, यहां पुट कीजिए -3, ये हो जाएगा -3 का क्यूब -3 का स्क्वायर -8x + 12, -3 का क्यूब -27 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 3 24 प्लस 12, -27 और -9 कितने होगा 4 9 36, तो ये होगा -36। 24 प्लस 12 which is equal to +36। रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 0। इस 0 से क्या मुराद है, इस 0 से मुराद ये है कि भाई ये जो x + 3 आया ना, ये इसका फैक्टर है। x + 3 इसका फैक्टर है। जिस दिन इसका रिमाइंडर जिसका डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कि वो उसका फैक्टर है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको मेरी बात और ज्यादा आसानी से समझ में आए। देखिएगा जरा, ये 6 है, ये 2 है, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या आया 0। ये रिमाइंडर क्यों 0 आ रहा है, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई कि जनाब मोहतरम 6 के अगर फैक्टर बने तो क्या बनेंगे 2 × 3। बात आ रही है समझ में। 2 × 3 का मतलब क्या है, 2 × 3 = 6। 6 के फैक्टर बने तो क्या आया, यही काम करना। अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, नहीं आ रहा तो इसका फैक्टर नहीं। यहां पर हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर मैंने आपको फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम का कुछ ना कुछ कांसेप्ट देने की कोशिश की है। अब हम मजीद इसको समझने के लिए इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.6 की क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, ताकि ये कांसेप्ट हमारा और अच्छे तरीके से बेहतर अंदाज के अंदर हमें समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। x³ - 6x² + 11x - 8 which is divided by x - 1। ये हमने इसके बेसिक से इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि x - 1 इसका अगर एक फैक्टर है तो अब ये किस तरह से चेक किया जाएगा कि इसका रिमाइंडर क्या है। सबसे पहले तो हमने इसको सपोज कर लिया लेट px स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 6x² + 11x - 8। अब यहां जो फैक्टर है x - 1, इसको इक्विलेट करवाएंगे 0 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। क्लियर, x इज इक्वल टू 1। अब इस x की वैल्यू 1 को हम इस पॉलिनोमियल यानी कि इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, यह आ जाएगा x³ - 6x² + 11x - 8। x की जगह क्या पुट करना है 1, तो यहां पर हमने क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। 11 1 टाइम्स 11 और ये -8, प्लस माइनस कीजिए तो आंसर आएगा हमारे पास -2। आखिर में लिख देंगे कि स्टेटमेंट दस द रिमाइंडर इज -2। जब इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे x - 1 से तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास -2। क्लियर। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है x³ + 6x² + 11x + 8। अगर इसको डिवाइड करें x + 1 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। लेट पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 6x² + 11x + 8। शुरू के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो तकरीबन सब सवालों में एक ही है, अलबत्ता प्लस माइनस करने में चेंज आ सकता है। हियर x + 1, इसका इफेक्ट क्या है x + 1, तो x की वैल्यू क्या होगी +1 = 0। इक्विलेट करवा लीजिए 0 से, तो x की वैल्यू है हमारे पास -1। इस -1 को पुट कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में, -1 ये x की जगह -1, ये x की जगह -1। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6, 11 को -1 से मल्टीप्लाई करें -11 प्लस 8। अब क्या है प्लस माइनस करना बाकी रह गया, प्लस माइनस कर लेते हैं, तो आंसर आया हमारे पास 2। यानी कि जब इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे x + 1 से तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 2। 3x³ - x² - 26 + 40 which is divided by x - 2।
सपोज कर लेंगे जैसे कि हम सपोज करते हैं। -26 प्लस 40 कितने हो जाएंगे? +14 हो जाएंगे। फैक्टर क्या है? -2। तो x -2 को इक्विलेट करवाइए 0 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। इस 2 को क्या करें? इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें। x³ - 2 स्क्वायर प्लस 14, 2 का क्यूब 8 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 14, इन सबको ऐड और सबट्रैक्ट कीजिए तो आंसर आएगा हमारे पास 18। यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किया जाए x - 2 से तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 18। क्लियर? पार्ट 4, x³ - 3x² + 4x - 14 which is divided by x + 2। इस एक्सप्रेशन को जब x + 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है? तरीकेकार वही पुराना, लेट पॉलिनोमियल ऑफ x, ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास। फैक्टर क्या? x + 2, इसको इक्विलेट करवाइए 0 से, तो x की वैल्यू है हमारे पास -2। इस एक्सप्रेशन के अंदर x की जगह क्या पुट करेंगे? -2, -2³ - 3 -2² + 4 - 2 -14, -2 का क्यूब हो जाएगा -8, ये माइनस एज इट इज और 3 भी एज इट इज। -2 का स्क्वायर होता है 4, ये 4 आ जाएगा, प्लस माइनस -4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 आ जाएगा, -14। मजीद सिंप्लीफिकेशन कीजिए तो आंसर आएगा हमारे पास -42। इसको इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करने से x + 2 से तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास -42। पार्ट 5, 2y - 1 होल क्यूब + 6 ब्रैकेट 3 + 4y - 9 which is divisible by 2y + 1। सपोज कर लीजिए, अब यहाँ पर इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे लेट p ऑफ x नहीं आएगा, यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ y आएगा, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है वो y है। क्लियर? हियर फैक्टर क्या है? 2y + 1, इसको इक्वेट कीजिए 0 से, तो y की वैल्यू आ जाएगी +1 उधर जाएगा -1 और 2 डिवाइड में आ जाएगा तो -1/2। फिर क्या करें? इस y की जगह पर इस y की वैल्यू को पुट कर दीजिए। क्लियर? 2y, ये आ गया y की जगह पर y, -1 होल क्यूब + 6 3 + 4y, y की जगह पर y -9। ये 2 से ये 2 कैंसिल, -1 और ये -1 और ये बाहर इसका क्यूब। क्लियर? +6 2 1 2 2 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस कितना हो गया? 2 1 2, 3 - 2 -9, -1 -2 का क्यूब प्लस 6 3 - 2 1 और ये -2 का क्यूब -8 6 1 6 -9, ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आंसर आएगा -11। इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे 2y + 1 से तो रिमाइंडर आएगा -7। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 6, 4y³ - 4y + 3, इसको डिवाइड कीजिए 2y - 1 से, तो पूछने बताया रिमाइंडर क्या है। तरीका वही था, तरीका वही पुराना। इसको सपोज कर लीजिए लेट पॉलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू, इसका फैक्टर क्या है? 2y - 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। क्लियर? देखिए 2y - 1 = 0, ये 1 उधर ले जाए तो ये हो जाएगा +1, तो y आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि ये इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट करवाने से डिवाइड में से पुट कर दीजिए y की जगह 4y, तो y की जगह y³ -4y, y की जगह पर y की वैल्यू 1/2 + 3, 4 एज इट इज आ गया, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। क्लियर? इसको कैंसिल कीजिए, 2 1 2 2 4, ये 2 आ जाएगा +3, इसको कैंसिल कीजिए 4 1 4 2 8, ये आ गया 1/2 3 - 2 3 - 2 + 1, एलसीएम लीजिए तो आंसर आएगा 3/2। इसका रिमाइंडर आ गया हमारे पास 3/2। पार्ट 7, 2y + 1 होल क्यूब -6 3 - 4y -10 is divided by 2y - 1, इसको डिवाइड कीजिए 2y - 1 से, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि बताएं इसके बाद रिमाइंडर क्या है, इसका रिमाइंडर क्या है। तो सबसे पहले हमने लेट पॉलिनोमियल, ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, सपोज कर लिया पॉलिनोमियल ऑफ y। क्लियर? अब यहाँ पे फैक्टर क्या है? 2y - 1, इसको इक्वेट कीजिए 0 से, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। फिर क्या करते हैं हम? एक्सप्रेशन में जहां पर वेरिएबल होता है वहां पर उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। 2y, y की जगह 1/2 + 1, -6 3 - 4y, y की जगह 1/2 -10, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 + 1, ये आ गया 1 + 1 और पावर क्यूब, -6 एज इट इज 3 माइनस 2 1 2 2 4, तो ये आ जाएगा 2 1 2 और ये -10। क्लियर? 1 + 1 आ जाएगा 2 -6 3 - 2 क्या होता है? 3 - 2 होता है 1 -10, 2 का क्यूब 8 -6 -10, इस सबको सिंपलीफाई कीजिए तो आंसर आया हमारे पास -8, यानी कि डिवाइड करने में जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा? -8। क्लियर?
नेक्स्ट पार्ट 8, x4 प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 इसको डिवाइड कीजिए x माइनस वाई से। लेट पॉलिनोमियल ऑफ x हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x4 प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y। फैक्टर क्या है यहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y, तो x की जगह क्या पुट करेंगे हम y, तो ये आ जाएगा y, x4 की जगह y4, x स्क्वायर की जगह y और ये इसके ऊपर स्क्वायर पहले से क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर, प्लस y4 y स्क्वायर इनटू y स्क्वायर y4 प्लस y4, इन सबको ऐड कीजिए तो आंसर आएगा 3y4। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे x माइनस y से तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या है 3y। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।